गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट ने आपका कल अच्छी खासी हलचल पैदा कर दी और हलचल पैदा करने के पीछे था XRP। अभी BTC आपका 31,400 पर ट्रेड कर रहा है मॉर्निंग में। इथेरियम आपका $2,000 को क्रॉस कर गया है। इथेरियम आपका लगभग 8% अप चला गया। BTC आपका जो है लगभग 3.5% के आसपास अप में है। यहाँ मज़े की बात थी XRP, क्योंकि XRP में जैसे ये न्यूज़ निकली कि साहब XRP सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि जज का फैसला था। कोई अगर ऐसी स्टेटमेंट होता तो मे बी इतना इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि जज ने एक तरह से ये फैसला सुनाया। भाई लॉसूट चल रहा था, उसमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई XRP जो है सिक्योरिटी नहीं है। बस इसी का इंतजार था मार्केट को, और मार्केट ने देखिए अच्छा खासा बूम मार दिया। यहाँ XRP ने भी एक अच्छा खासा बूम पैदा कर दिया। और XRP के अलावा जो सिक्योरिटी में और टोकन्स मेन थे जो एक्सचेंजों ने डीलिस्ट करने शुरू कर दिए थे, जैसे एडा हो गया, सोल हो गया, पॉलीगॉन मैटिक हो गया, ये 3 टोकनों ने भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया। और आप सभी देख रहे हैं, कोई 20%, कोई 30%, कोई यहाँ तक 35% तक जो है ये अप में चले गए। तो यहाँ जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, US जज रूल्स रिपल XRP इज़ नॉट ए सिक्योरिटी, जैसे ही जज ने ये अनाउंसमेंट किया, आपने देखा XRP में एक अच्छा खासा बूम पैदा हो गया। और ये काफ़ी इंतजार करने के बाद, यानी कि ये लॉ शूट आपका लगभग काफ़ी टाइम हो गया चलते हुए, और ये पेंडिंग में ही था। और XRP का हमेशा से वही डाउट रहा कि पता नहीं ये किसके फेवर में जाएगा। दूसरा, XRP को जो है लोगों ने, यानी जो एक्सचेंज हैं, उन्होंने डीलिस्ट भी कर दिया था कईयों ने। बहुत जगह से ये एक्सचेंज की डीलिस्टिंग की न्यूज़ भी पहले ही आप सुन चुके हैं। इसलिए XRP हमेशा जो है दुविधा में ही रहता था कि आखिर XRP का होगा क्या, क्योंकि सारा का सारा मैटर जो फंसा हुआ था वो कोर्ट के ऊपर फंसा हुआ था। और कोर्ट के मामले देखिए इतनी आसानी से और इतनी जल्दी होते नहीं हैं। लेकिन यहाँ XRP का देखिए फुल एंड फाइनल एक तरह से हो ही गया कि अब XRP एक तरह से सिक्योरिटी नहीं है। और इस न्यूज़ के निकलते ही आपने देखा XRP में एक अच्छा खासा लगभग 80% तक का प्राइस का बूम आ चुका है। अभी थोड़ा सा डाउन हुआ है, देखिए ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो चलती रहती है, लेकिन अब XRP का एक तरह से वो कहता है क्लियर है कि हाँ XRP अब बूम करेगा। यहाँ XRP ने जो है और भी अल्ट कॉइन्स के लिए एक रास्ता खोल दिया, क्योंकि आपने देखा अभी बीच में पॉलीगॉन, एडा, सोल, इनको जो है डीलिस्ट करना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी का मामला फंसा हुआ था। अब यहाँ से ये बात क्लियर हो गई, भाई सिक्योरिटी हर एक को आप घोषित नहीं कर सकते। SEC एक तरह से देखा जाए तो ये सब मनमानी ही कर रहा था। तो एक तरह से कोर्ट ने अपना डंडा चला दिया और SEC को एक तरह से वो कहते हैं साइड में बैठा दिया कि भाई हर एक चीज़ सिक्योरिटी नहीं हो सकती यहाँ। इसीलिए आपने देखा सोल भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एडा भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और आपका पॉलीगॉन मैटिक भी एक अच्छा खासा बूम में आपका भी इस टाइम पर चल रहा है। अब यहाँ थोड़ा सा ये जिस टाइम पर ये अनाउंसमेंट हुआ था XRP का कि ये सिक्योरिटी नहीं, उसी टाइम पर देखिए BTC ने भी एक अच्छी खासी उछाल मारी थी और 31,170 तक गया था। ये मैं उसी टाइम का आपको चार्ट दिखा रहा हूँ जब ये अनाउंसमेंट हुआ था। तो ये देख लीजिए कि BTC में भी कितना अच्छा परफॉर्म आया, क्योंकि वॉल्यूम आया भाई। और ये जो अमेरिका में जो सबसे बड़ा जो डर चलता है सिक्योरिटी, हर एक का सिक्योरिटी, तो वो कहीं ना कहीं डर निकल गया। और वो डर निकला तो आपने देखा BTC ने भी एक परफॉर्म अच्छा किया। उसके बाद मार्केट में तो आप ये मान लीजिए वो कहते हैं कि जैसे अल्ट कॉइन्स का बुल रन स्टार्ट हो गया। आप वही देख सकते हैं, आप सारे के सारे टोकन उठा के देखेंगे तो अल्ट कॉइन्स का बुल रन एक तरह से आप मान सकते हैं। अभी यहाँ एक छोटा सा पेच भी है, मैं आपको बहुत क्लियर बोलूँ। देखिए अच्छा है, आज ये गुड न्यूज़ है और ये गुड न्यूज़ अच्छी भी है, मार्केट ने एक अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जो पेच है वो भी बताता हूँ। यहाँ कहीं कोर्ट ने भी थोड़ा सा ना वो कहता है 50-50 मामला कर दिया है। और वो ये हुआ ये कि देखिए वैसे तो आप XRP को सेल कर सकते हैं एक्सचेंज, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सिक्योरिटी नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशनल जो प्लेटफॉर्म है या कोई संस्था है, अगर वो सेल करती है XRP को, तो ये SEC के जो लॉज हैं वो एक तरह से वायलेट माना जाएगा। यानी कि आप कहीं ना कहीं लॉ को तोड़ रहे हैं। यानी एक्सचेंज तो XRP को सेल परचेज कर सकती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई संस्था इसको बेचती है, जैसे बड़ी बड़ी वेल्स खुद अपना जो है रैप जो BTC जैसे चलता है, या GBTC का
जी जो वो BTC चलता है। इस तरीके से अगर कोई और वेल उसको बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में खींच के खुद ही उसको बेचना परचेज करना शुरू करे तो देखिए वो कहीं ना कहीं गलत है। तो ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा पेच भी है, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखिए पड़ने वाला नहीं है। यहाँ सारा का सारा मसला तो एक्सचेंज का था। अगर एक्सचेंज सेल परचेज कर सकते हैं तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम कहीं आनी ही नहीं है। तो इसलिए देखिए फिलहाल तो एक अच्छा चल रहा है मूव, और अब शायद एक ये कहते हैं कि अच्छे मूव की शुरुआत हो चुकी है कहीं ना कहीं। तो यहाँ देखिए XRP में कितना अच्छा ट्रेंड चला और ये लगभग 0.87 तक जो है इसका प्राइस गया, और वहाँ से अभी थोड़ा सा डाउन आया है। लगभग अभी जो है देखिए इतना तो प्रॉफिट बुकिंग होती है, जिन लोगों ने बहुत डाउन में ख़रीदा हुआ है तो वो देखिए इस मौके का फ़ायदा तो उठाते ही हैं। लेकिन एक अच्छा खासा परफॉर्म XRP ने ये किया है। इस न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको देखिए कितना पॉजिटिव दिखाई दिया है, और मार्केट कैप भी देखिए अच्छा खासा बढ़ गया। लगभग $39 बिलियन का मार्केट कैप हो गया इसका। यहाँ देखिए अभी XRP जो है आपका लगभग 5वें नंबर पर है, और एक बार को तो ये BNB और XRP एक टक्कर पे आ चुके थे, यहाँ तक कि BNB को भी क्रॉस कर ही दिया था। लेकिन फिलहाल BNB का भी देखिए मार्केट कैप बढ़ चुका है, क्योंकि BNB का प्राइस भी लगभग 7% हुआ था, अभी लगभग 6% के आसपास आप अप देख रहे हैं। तो BNB 4th नंबर पर है, और आपका XRP देखिए 5th नंबर पर पहुंच गया है। एडा देखिए आपका लगभग अभी ये भी 12 बिलियन के साथ 7वें नंबर पर है। लेकिन फिलहाल जो सिक्योरिटी का जिन को डर था, उन्होंने देखिए अच्छा खासा अपना मूव आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये XLM ने तो लगभग 50% तो अभी भी ये अप में चल रहा है। अचानक से इसमें तो तूफान आ गया। तो ये कह सकते हैं यहाँ भी अल्ट कॉइन्स का एक तरह से बुल रन स्टार्ट हो गया, केवल ये एक जो डर था सबका वो निकलने के बाद। तो आप किसी में भी देखिए अभी सब जितने भी अल्ट कॉइन जो आपके मजबूत वाले हैं सब 10% 20% आपका जो है अप में है। ऐसा कोई भी नहीं है जो अभी अप ट्रेंड में नहीं है। तो वो कहते हैं ये गलत नहीं होगा अभी ये कहना कि अल्ट कॉइन्स का बुल रन, लेकिन यहाँ अभी फोमो नहीं करना है। देखिए अभी भी थोड़ा सा BTC को और कहता मजबूत होने दीजिए, BTC को 32,000 को क्रॉस करने दीजिए। जब 32,500 के आसपास जब ये BTC क्रॉस करके जाए और उसको जो है कम से कम वहाँ थोड़ा होल्ड करे, थोड़ा वॉल्यूम जनरेट करे, वहाँ थोड़ा एक्यूमुलेट हो, उसके बाद थोड़ा सा ये मार्केट में देखिए जो मूवमेंट फिर चालू होगा, तो मुझे लगता है कि फिर हम उसको एक छोटा बुल रन तो कम से कम वहाँ से स्टार्टिंग मान ही सकते हैं कि वहाँ से आपके बुल रन की स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो गुड न्यूज़ निकल रही हैं उसका इम्पैक्ट आपको पूरी मार्केट पे नज़र आ रहा है। अब देखिए यहाँ XRP में आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि XRP में अब देखिए बहुत सारी लिस्टिंग भी होंगी। अभी तक क्या हुआ था, बहुत सारे एक्सचेंजों ने इसको डीलिस्ट किया, तो उसकी वजह से भी देखिए थोड़ा सा इम्पैक्ट तो आया, इसके नीचे आया प्राइस। लेकिन अब क्या है, दोबारा से कॉइनवेस हो गया, जेमिनी हो गया, इन्होंने जो है दोबारा से इसको रीलिस्ट करने का प्लान कर दिया है। तो देखिए अब जैसे जैसे इसकी लिस्टिंग बढ़ेंगी, जैसे जैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा, इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, तो देखिए इसका प्राइस फिर और अप जाने के पूरे चांस हैं। लेकिन फिर भी देखिए क्रिप्टो करेंसी है, पैसा वही लगाएं जो आप खो सकते हैं। देखिए मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि भाई यहाँ से आप कोई करोड़पति बनने वाले हैं, लेकिन फिर भी देखिए अभी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो इसलिए आपको पैसा वही लगाना है जो आप खो सकते हैं। लेकिन यह है कि भाई रिस्क है, तो इसके वाली बात है कि भाई अगर रिस्क लेंगे तो मे भी हो सकता है कि आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन फिर भी पैसा वही लगाइए जो आप खो सकते हैं। तो फिलहाल देखिए आज का मूवमेंट बहुत अच्छा है मार्केट में, और केवल XRP के सिक्योरिटी न होने का मूवमेंट जो है पूरी मार्केट पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पूरे क्रिप्टो मार्केट का अपना जो हाल है वो भी अच्छा है। और देखिए मार्केट कैप 1.25 ट्रिलियन हो गया है कल से, जबकि कल आपका 1.18 ट्रिलियन के आसपास घूम रहा था, जो आज बढ़ के 1.25 ट्रिलियन तक पहुंच गया। क्योंकि आप BTC का डोमिनेंस धीरे धीरे गिर रहा है, यानी कि 48% पे आ गया, जो 52% के आसपास चलता था, 50% के आसपास आया, आज 48.6% है। यानी कि BTC का डोमिनेंस जैसे ही थोड़ा सा गिरा और देखा आपने अल्ट कॉइन्स में तूफान आना शुरू हो गया। तो यहाँ थोड़ा सा वेट एंड वॉच भी करें भाई, क्योंकि प्रॉफिट अभी हो रहा है तो प्रॉफिट जरूर लें, लेकिन थोड़ा सा भी वेट करें और फोमो से थोड़ा भी दूर रहें। तो दोपहर में मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।